हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जो भी हरियाणा सीईटी के थ्रू रिजल्ट को लेकर के अपडेट है, कौन कौन से पदों पर भर्तियाँ है और कौन ये आपको नौकरी मिलेगी कैसे, क्या यहाँ पर रेलवे और एसएससी वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और रेलवे और एसएससी का पैटर्न भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किया जाता है कॉमन एग्जाम के थ्रू। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा, बट कुछ साथी बिल्कुल नए हैं इन एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए मैं ये जानकारी देने जा रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको साथ में बता दूँ, जो जिनका भी एचटेट का एग्ज़ाम है, सीईटी का सीटेट का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए, और साथ में जो जिनका मान लीजिए अभी स्कोर कम आया है, वो ग्रुप डी के लिए भी अपनी प्रिपरेशन जरूर करें। ओके, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए भी होगा, तो उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे नौकरी मिलेगी और कैसे इसको लेकर के अपडेट आई है। और साथ में एसएससी सीजीएल का भी पैटर्न, करंट अफेयर्स की मैंने वीडियोस बना रखी है, वो देख लेना भाई, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक मिल जाएगा। तो अब देखिए, मेरिट वाले अभ्यर्थियों से आयोग पूछेगा कौन सी नौकरी पसंद है। अभ्यर्थियों की हामी के बाद मांगे जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आवेदन। एक ये है, और किस किस पद पर है तो वो भी देख लीजिए। तमाम निगमों बोर्डों की कुल 453 पदों में ग्रुप सी में सब इंस्पेक्टर, जेई, सहायक मैनेजर, सब फायर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल ऑपरेटर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, नगर पालिका सचिव, असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बिजली निगम असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर, लाइब्रेरियन, लाइनमैन। ठीक है, और इस तरीके से सहायक मैनेजर, सांख्यिकी सहायक, सभी के लिए ये जितनी सारी पोस्ट है ये आप देख सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर अकाउंट्स क्लर्क, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, अकाउंट सहायक, इंस्पेक्टर वास्तु सहायक, ड्राफ्ट्समैन सहायक, ऑपरेटर कम मैकेनिक, सब डिविजनल क्लर्क, सभी के लिए है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो साथी सोच रहे हैं 4 गुना वाला, वो तो अभी तक कोर्ट में है और इसका डिसीजन आएगा आपका लगभग 23 जनवरी के आसपास। ओके, जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि अगर मान लीजिए अलग अलग वैकेंसीज निकालते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि पहले एक में ज्वाइन किया, फिर वो डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगा, दूसरे की वैकेंसी निकल गई, उसमें ज्वाइन कर लिया, और अब तीसरी लगी भाई, और भी अच्छी वैकेंसी लगी तो उसमें वो, तो इस तरीके से लगभग ये लगा लीजिए टॉप के 20 से 25 हज़ार ही घूमते रहेंगे हर जगह। क्योंकि देखिए, जो मेरिट में फर्स्ट रैंक पर होगा, सेकंड रैंक पर होगा, वो तो भाई कितनी बार डिपार्टमेंट चेंज करो फिर। तो इस सारी चीज़ों को सुधारने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका एक और है, जो मुझे लग रहा है कि कारगर होगा। एक बारी में वैकेंसी निकाल लीजिए, जैसे सीजीएल में होता है ना, सभी डिपार्टमेंट्स की एक साथ में वैकेंसी आ जाती है। अब चाहे तो आप उसके 7 गुना बुलाइए, चाहे 10 गुना बुलाइए, आपकी मर्जी है। ठीक है, चाहे आप 4 गुना बुलाइए, लेकिन जहाँ तक है अभी तक उम्मीद है कि क्वालिफाई इन नेचर ही होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर 32,000 वैकेंसी बताई गई है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसी के चाहे 10 गुना बुला लीजिए एक बार। ठीक है, इसी के चाहे 10 गुना बुला लीजिए, लेकिन उनसे प्रेफरेंस फिलअप करवा लीजिए। और सभी को उसमें से जो प्रेफरेंस फिलअप करवाई है, जो जॉब मिल गई, जैसे सीजीएल में होता है ना, आपने देखा होगा सीजीएल का रिजल्ट, कि आपसे अगर प्रेफरेंस फिलअप करवा ली जाती है, आपका सेकंड में एग्ज़ाम प्री होता है, मेंस होता है, मेंस के बाद आपसे फिलअप करवा ली जाती है, और जो आपको जॉब मिली है आपको वो लेनी होती है। ओके, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, बस बिल्कुल सीधा सा ये प्रोसीजर रहता है। तो इसमें भी ये हो जाएगा कि जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सेकंड एग्जाम में जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको साथ में पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। वो आपके रैंक पर बेस्ड होगी, जो भी डिपार्टमेंट है आपके रैंक पर बेस्ड होगा, तो उससे किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप चाहे तो 10 गुना कोई बुला लीजिए सेकंड में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिफाई इन नेचर कर लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हो जाता है तो एक बार वैकेंसीज निकाल देते हैं। अब इसमें भाई, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है कि पुलिस डिपार्टमेंट की अलग से वैकेंसी है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पुलिस की अलग से वैकेंसी है। ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग से है, टेक्निकल की अलग से है, तो ये इश्यू भी आ रहा है। तो इससे अच्छा ये है, ठीक है, जो अभी तक तो चल रहा है कि एक साथ निकाल लेंगे, 32,000 वैकेंसी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि टेक्निकल की अलग होनी चाहिए, पुलिस की अलग, और हेल्थ डिपार्टमेंट है उन, मतलब सभी के लिए प्रेफरेंस अलग होती है कि किसी के पास ये डिप्लोमा है, किसी के पास वो, तो इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा, ठीक है, संदेह बना हुआ है।
और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक काम करना चाहिए, सेम क्वालिफ़िकेशन का एक बार टेस्ट ले लीजिए, जो मेंस होगा सेम क्वालिफ़िकेशन का टेस्ट लिया और चलिए भाई अपना उसी में से रैंक बेस्ड कर दिया। अब उसमें क्योंकि अगर सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है तो उसमें टेक्निकल भी आ गए, हरियाणा पुलिस के भी आ गए, सभी आ गए। तो जिसको जो, अब आप पुलिस के लिए सूटेबल है तो आप पुलिस वाले के लिए प्रेफरेंस फिलअप कर देना, मानते हो इस चीज़ को? अगर आप टेक्निकल के लिए हो तो टेक्निकल के लिए कर देना, या फिर अगर आप चाहें तो टेक्निकल वालों का एक अलग से एग्ज़ाम ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस का तो सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस आएगा वो आएगा टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो टेक्निकल पोस्ट के लिए चाहे तो आप एग्ज़ाम ले सकते हो अलग से, कोई इशू नहीं है। टेक्निकल के तो बच्चे ही अलग मिलेंगे आपको। ओके, मतलब उसमें तो आपके, अगर मान लीजिए कैंडिडेट की मैं बात करूँ ना, लगभग क्या रहता है कि कुछ स्पेशल वैकेंसीज होती है। जो आप टीयर 2 लोगे ना तो उस समय क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2000 वैकेंसी, तो आपके पास मैक्सिमम 20,000 ही कैंडिडेट मिलेंगे इन टोटल 2000 के लिए। ठीक है, उसमें एक कॉमन एग्ज़ाम कर देते हैं, उसमें एक कॉमन एग्ज़ाम कर देते हैं। जैसे आपने देखा हो एसएससी का होता है, जेई का, एसएससी जेई का, मतलब अगर चाहे ना तो बिल्कुल ईजिली ये पॉसिबल है। ये मेरा विचार है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा विचार है। बाकी आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? सारे के सारे जितने क्वालिफाई है सारे कवर अप हो जाएंगे इसमें। जिस तरह एसएससी जेई की वैकेंसी होती है उसमें कॉमन सिलेबस आता है, उसमें मैकेनिकल के भी है, इलेक्ट्रिकल के भी है, सिविल के भी है, अदर कोई है तो वो भी आ जाते हैं। मतलब कॉमन सिलेबस इन द सेंस, अगर वो सिविल वाले के लिए मुश्किल है, सिविल वाले के लिए जितना आसान है और बाकी सब्जेक्ट जितने मुश्किल है उतने ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वो होगा। ठीक है, उतना ही मैकेनिकल वालों के लिए होगा। तो मतलब सेम एक क्राइटेरिया हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्कोर आएगा तो सबका सेम आएगा, मानते हो? क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल है सेम हो जाता है। अब हरियाणा पुलिस की भर्ती को आप उसमें डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक ही एग्ज़ाम में टीयर 2 में अगर सब कुछ करवा देते हो, सिर्फ टेक्निकल का एग्ज़ाम अलग लेकर, अगर आप क्वालिफाई इन नेचर करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 गुना को बुला लेते हो, 10 गुना को बुला लेते हो, 7 गुना को बुला लेते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अब सरकार की मंशा पर, एचएसएससी पर डिपेंड करता है। एक सिर्फ टेक्निकल का अलग से इशू रहता है और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का। और सबको ये बोल दिया जाए भाई आपको एक ही जॉब मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरिट में आ गए तो आप कभी ये चेंज करोगे कभी वो नहीं। इससे अच्छा एक बार वैकेंसी निकाल दो सभी का एक ही बार, जैसे सीजीएल में होता है वैसे कर दो। ओके, और ये सीख आप आराम से उनसे ले सकते हो सीजीएल के थ्रू भी। एसएससी सीजीएल जैसे करता है, टीयर 1 होता है, टीयर 2 के बाद सारा काम एक ही बार में कंप्लीट। और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप बार बार एग्ज़ाम लेते हो, सरकारी मशीनरी का बार बार उपयोग तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो तो वेस्टेज हो जाएगा, सरकार को और काम भी तो करने हैं, एचएसएससी को तो और भी काम है भाई। तो इससे सबसे ईजी जो मुझे लगता है कि एक जैसे टीयर 2 होगा, मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसमें चाहे आप क्वालिफाई नेचर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, उसमें से उठाकर मेरिट लिस्ट उठा लीजिए और प्रेफरेंस फिलअप करवा लीजिए एग्ज़ाम से पहले ही। प्रेफरेंस जो होगी उसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगी। सिर्फ एक टेक्निकल का इशू रहता है, टेक्निकल को अलग निकाल लीजिए, बस कुछ भी नहीं है। और अगर टेक्निकल का है तो उनको अलग निकाल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्वालिफाई इन नेचर करते हैं, मैं तो बिल्कुल इस बात पर सहमत हूँ कि अगर क्वालिफाई इन नेचर करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अगर 7 गुना को बुलाते हैं, 6 गुना को बुलाते हैं, उसमें भी इशू नहीं है, क्योंकि कवर अप हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स। अब भाई देखिए, जिसके 100 में से 50 से कम आए हैं, रिजर्वेशन का जो इन्होंने दे रखा है 42, अगर मार्क्स की बात करें तो 43 बन रहे, 43 क्वेश्चन पर 40 मार्क्स बन रहे हैं, 42 पर, और 53 पर 50। अगर इससे भी कम स्कोर है भाई, फिर तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए मेंस, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर तो आप एप्लीकेबल ही नहीं हो, क्योंकि एक मिनिमम कट ऑफ रख दी गई है। ओके, और अगर एचटेट की तरह 60% पर रखते हैं तो भाई बहुत सारे रास्ते ओपन हैं, जो चाहे गवर्नमेंट यूज कर सकती है, जो चाहे एचएसएससी यूज कर सकती है। बाकी आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, और क्या आपको ये सही लगा कि एक ही बारी में, क्योंकि देखिए अदरवाइज सभी का लॉस होगा। क्या आपको ये सही लगता है कि एक ही बारी में सारी वैकेंसी निकाली जाएँ? क्योंकि एचएसएससी के पास तो सारी वैकेंसी जा चुकी है जो जाने वाली थी, और भी कोई है तो वो भी तब तक ऐड कर लें इसके अंदर। और अगर क्वालिफाई नेचर कर देते तब भी लेकर आते सारी वैकेंसी एक साथ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके,
तो आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्या आप लोग इस बात से सहमत है या नहीं। अगर नहीं भी सहमत है तो अपने विचार ज़रूर रखें। ओके, अपने विचार ज़रूर रखें जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं। हो सकता है कि मेरे और आपके विचार भिन्न हो, या कोई ऐसा रीज़न हो जो मुझे ना पता हो या मेरे माइंड में अभी ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।